आज हम आपको लेके चलते हैं जौनपुर। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर से घिरा जौनपुर जनपद गोमती नदी के किनारे बसा है। प्रतापगढ़ से निकलने वाली सई नदी और सुल्तानपुर से निकलने वाली गोमती नदी जौनपुर में आकर आपस में मिल जाती हैं। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ यहाँ अवधी भी बोली जाती है। 4000 वर्ग किलोमीटर में फैले जौनपुर की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 45 लाख थी। आज का जौनपुर, जो पौराणिक काल में जमदग्नपुर के नाम से विख्यात था, मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर को यमनपुर के नाम से भी जाना जाता था। उस समय कन्नौज के राजा विजयचंद एवं उनके पुत्र जयचंद का इस पर आधिपत्य रहा। ये वही जयचंद है जिसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। इस कालखंड में जौनपुर में ये 2 स्मारकों का निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है, मुकुट घाट मंदिर एवं माँ अतला देवी मंदिर। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण से इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सरकी शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक इस्लाम को मानने वाला एक कट्टर धर्मांध व्यक्ति था। उसने अपने शासनकाल में वह हर निर्णय लिया जिससे इस्लाम को मानने वाले लोग और अधिक सशक्त हो सकें। इतिहासकारों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक अपने काल में कई मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जौनपुर में मौजूद अतला देवी मंदिर को अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। इसी कारण से इस मस्जिद की संरचना मंदिर के निर्माण शैली से मेल खाती है। जौनपुर का मुख्य आकर्षण है शाही किला और शाही पुल। बात कर लेते हैं शाही किला के बारे में। शाही किला गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। शाही किला को फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में बनवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है। इसके एक शीर्ष पर वहां एक विशाल गुंबद है। अगर आपके मन में इस समय इस किले को देखने की इच्छा है तो आपके फ़ोन में डिजिटल पेमेंट यानी फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI, पेटीएम आदि का होना आवश्यक है, क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए यहाँ की जो विंडो है ऑफलाइन उसको बंद रखा गया है। आपको खुद से बुक करना है। विंडो के सामने 2 बड़े बड़े बारकोड रखे गए हैं, जिसको स्कैन करने के बाद आप कितने लोग हैं, नंबर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और आपको सिंपली पेमेंट कर देना है। आपका टिकट डाउनलोड हो जाएगा। उस टिकट को लेकर आप अंदर जा सकते हैं। यह स्थिति 21 अगस्त 2020 तक की है और आगे भी यह विंडो बंद रह सकती है। शाही किला को करार किला और जौनपुर किला के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबें आदि ही बची हैं, जो इसकी भव्यता का प्रतीक हैं। इसके सामने शानदार फाटक को मोमीन खां ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं एक मस्जिद भी है। इस किले से गोमती नदी एवं नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। इब्राहिम बरबक द्वारा बनाई गई मस्जिद की बनावट में हिंदू एवं बौद्ध शिल्प की कला का छाप है। अगर हम जौनपुर का इतिहास देखें तो 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मनदेय वर्तमान में जफराबाद पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवान जीत सिंह को सत्ता सौंपकर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र महमूद शाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ईस्वी में मलिक उस सर्क की उपाधि देकर कन्नौज से बिहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उस सर्क ने जौनपुर को राजधानी बनाया और इटावा से बंगाल तक तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सरकी वंश के संस्थापक मलिक उस सर्क की मृत्यु 1398 ईस्वी में हो गई।
जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इब्राहिम शाह निपुण व कुशल शासक रहा। उसने हिंदुओं के साथ सद्भाव की नीति पर कार्य किया। 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक लोदी वंश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। 1526 ईस्वी में दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण कर दिया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मार डाला। जौनपुर पर विजय पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा, जिसने जौनपुर के शासक को परास्त कर दिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई तो 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। 1567 ईस्वी में जब अली कुली खां ने विद्रोह कर दिया तब अकबर ने स्वयं चढ़ाई किया और युद्ध में अली कुली खां मारा गया। अकबर जौनपुर आया और यहाँ काफ़ी दिनों तक निवास किया। तत्पश्चात सरदार मुनीम खां को शासक बनाकर वापस चला गया। अकबर के ही शासनकाल में शाही पुल का निर्माण हुआ। 1.5 शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722 ईस्वी में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया। 1775 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक यह बनारस के अधीन रहा। बाद में रेजिडेंट डेकना के साथ रहा। 1818 ईस्वी में जौनपुर के अधीन आजमगढ़ को भी कर दिया गया, लेकिन 1822 ईस्वी एवं 1830 ईस्वी में विभाजित कर अलग कर दिया गया। अगर हम जौनपुर ज़िले के तहसील के बारे में बात करें तो जौनपुर ज़िले में कुल 6 तहसील हैं: शाहगंज, बदलापुर, मछली शहर, जौनपुर, मड़ियाहूँ और किराकत। आइए अब आपको बताते हैं शाही पुल के बारे में। शाही पुल को मुगल पुल, अकबरी पुल और मुमीन खान पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुमीन खान ने मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बनवाया था, जो कि 1568 ईस्वी से 1569 ईस्वी के बीच गोमती नदी पर बनाए गए इस पुल का डिजाइन अफ़गानी वास्तुकार अफजल अली ने तैयार की थी। यह पुल मुगल वास्तुशिल्प शैली में बने जौनपुर के उन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों में से है जिनका अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। इस पुल का निर्माण विशाल खंभों पर किया गया है और पानी के बहने के लिए 10 द्वार बनाए गए हैं। पुल के दोनों तरफ खंभों पर टिकी अष्टभुजी आकार की गुंबददार छतरी बनी हुई है। इस छतरी में लोग खुद को पुल पर दौड़ती वाहनों से सुरक्षित रखकर नदी की बहती धाराओं का विहंगम नज़ारा देखते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। शाही पुल जौनपुर शहर से 1.7 किलोमीटर उत्तर की ओर है और आज भी इसका इस्तेमाल यातायात के लिए किया जा रहा है और यह मुगल काल का पहला पुल है। अब बात कर लेते हैं जौनपुर की प्रमुख नदियों के बारे में। तो जौनपुर में प्रमुख 5 नदियां हैं: सई, गोमती, बसुही, बरना और पीली। अब बात कर लेते हैं अटाला मस्जिद के बारे में। अटाला मस्जिद का निर्माण सन 1993 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ था, जो कि 1408 ईस्वी में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं, जिसमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है और इसकी लंबाई 23 मीटर है। इसकी बनावट को देखकर कोई भी सरकी स्थापत्य की उच्च स्तरीय निर्माण कला का आसानी से अंदाजा लगा सकता है। अटाला मस्जिद पूर्व में मां अटला देवी का मंदिर था, जिसका उल्लेख किताबों एवं पुराणों में भी मिलता है, जिसे सरकी शासकों द्वारा अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों के अलावा भी जौनपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए शाही किला, ख्वाबगाह, दरगाह चिश्ती, पाने शरीफ, जहांगीरी मस्जिद, अकबरी ब्रिज, सरकी सुल्तानों के मकबरे, सई गोमती का संगम स्थित विजयपुर ग्राम में बने नदिया के पार फिल्म का शूटिंग स्थल, संगम पे परमेश्वर मंदिर, संगम से कुछ दूर पर बीरमपुर केवटी में स्थित 24 गांव की कुल माँ देवी चंडी का धाम, शीतला चौकिया धाम, जमैथा आश्रम, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तिलकधारी महाविद्यालय, मैहर धाम, कटवार आदि। इन सबके अतिरिक्त हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जो कि अजोसी महावीर धाम मड़ियाहूँ तहसील के अजोसी ग्राम में स्थित है। यहाँ हर मंगलवार को प्रभु के दर्शन हेतु हजारों श्रद्धालु आते हैं। और शिवपुर में माँ दुर्गा और हनुमान जी का भव्य मंदिर है। आप भी कभी समय निकालकर यहाँ पर दर्शन हेतु अवश्य आएँ। अब बात कर लेते हैं जौनपुर की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में। तो जौनपुर में प्रसिद्ध चीज़ है मूली और दूसरा मक्का। अगर आप कभी जौनपुर आएँ तो मूली और मक्के का स्वाद अवश्य लें।
तो दोस्तों जौनपुर का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए भविष्य में, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें दया जोन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए दया जोन। जय हिंद, जय भारत।